Hello students, welcome back and very good afternoon. In previous period, we discussed about the exercise 1B and the topic was ascending order and descending order. Hope you all students got it. And the next one is exercise 1C. And there are 30 word problems in exercise 1C. And the mentality of the students is that the word problem is harder than the normal question. But I want to tell you one thing, that if you listen me very carefully and look at the board very carefully and listen that what I am saying, okay, so you will not face any kind of problem, and I promise you that you will get everything. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, इट मींस कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगी. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, क्लियर. तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं, दैट व्हाट इट इज सेइंग. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स. ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं जो माता वैष्णो देवी के मंदिर गए हैं लास्ट 2 इयर्स में. ठीक है, एंड द नंबर आर 1 3 7 8 9 5 0 9, दैट इज फॉर फर्स्ट ईयर. ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर गए, ठीक है, दैट इज गिवन इन द बुक. एंड सेकंड ईयर क्या है, 1 2 9 7 6 4 9 8. ठीक है, इतने लोग क्या गए सेकंड ईयर में माता वैष्णो देवी के मंदिर गए. तो आवर क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीस 2 इयर्स, यानी इन दोनों ईयर में हाउ मेनी पर्सन क्या है, जो इन दोनों ईयर्स में ये बताइए कि हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द टेंपल, यानी इन दोनों ईयर में कितने पर्सन माता वैष्णो देवी के मंदिर में. ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, सेकंड ईयर में क्या हुआ है, द टॉपिक इज क्लियर. अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो इट मींस के जो हमारा फाइनल आंसर है, यानी 2 इयर्स में जो पर्सन ने जो माता वैष्णो देवी का मंदिर विजिट किया, वो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आंसर की तरफ चलते हैं. आंसर नंबर फर्स्ट गिवन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन who visited, the number of person who visited the holy shrine of Mata वैष्णो देवी. ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी. ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं इन फर्स्ट ईयर. ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने लोग टेंपल गए, यहाँ पर है 1 3 7 8 9 5 7 8 9 5 0 9. ठीक है, इन सेकंड ईयर में कितने लोग गए, 1 2 9 7 6 4 1 2 9 7 6 4 9 8. ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जो नीचे वाला जो नंबर है उसकी डिजिट हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे. मैंने तो इधर से लिख दी है क्योंकि मुझे पता था द डिजिट्स आर सेम. ठीक है, यहाँ पर भी ये डिजिट है एंड यहाँ पर भी ये डिजिट है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि डिजिट सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे 8 9 4 6 7 9 1 2. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में देख लिया कि इतने लोगों ने मंदिर विजिट किया, सेकंड ईयर में देख लिया इतने लोगों ने मंदिर विजिट किया, हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं. ठीक है, 9 और 8 17, कैरी आया 1 कैरी आया 1 और 9 10, कैरी आया 1
5 और 1 6, 6 और 4 10, कैरी आया 1, 10 और 6 16, कैरी आया 1, यहाँ हो गया 9, 9 और 7 16, कैरी आया 1, तो ये हो गया 10 और 7 17, कैरी आया 1, 4 और 2 6, एंड कोई कैरी नहीं जाएगा 1 and 1 2, ठीक है। एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा वो काउंट है जो लोग जो बोथ ईयर में जाके माता वैष्णो देवी के मंदिर में। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे दैट नंबर ऑफ पर्सन आर इक्वल्स टू 2 6 7 6 6 0 0 7, ठीक है। दैट मीन्स के हमारा जो है ये फाइनल आंसर है, और ये वो नंबर ऑफ पर्सन है जो बोथ ईयर में 2 इयर्स में जाते माता वैष्णो देवी के मंदिर में, ठीक है। या फिर आप क्या करें, स्टेटमेंट को पूरा लिख दो, नंबर ऑफ पर्सन who visited the shrine, who visited the shrine during these 2 years, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द shrine during these 2 years equals to 2 6 7 6 6 0 7, ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली shrine ऑफ माता वैष्णो देवी, यानी जो लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं फर्स्ट ईयर में क्या हुए, इतने पर्सन मंदिर गए, ठीक है। सेकंड ईयर में क्या हुआ, इतने लोग टेंपल गए, ठीक है। और हमने क्या किया, हमें क्या निकालना था, द नंबर ऑफ पर्सन जो इन दोनों ईयर्स में क्या था, टेंपल गए। तो हमने क्या किया, जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो काउंट आ जाएगा जो 2 इयर्स में, यानी उन दोनों ईयर में क्या है, टेंपल गए, ठीक है। तो दोनों को प्लस किया, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। लुक एट दिस, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और इस एक्सरसाइज में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स को बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, दैट इस एक्सरसाइज में आपको 4 भी टाइप के ऑपरेशंस मिलेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझ लिया और समझने के बाद में अगर आपको ये चीज पता चल जाती है दैट व्हिच काइंड ऑफ ऑपरेशन वी नीड टू फॉलो इन दीस क्वेश्चंस, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको ये चीज पता चल गई कि यहाँ पर प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्लियर था दैट के हमें वहां पर प्लस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है लास्ट ईयर्स, ठीक है। लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्री, यानी लास्ट ईयर मतलब पिछले साल में 3 शुगर फैक्ट्रीज इन ए टाउन प्रोड्यूसेस इतने बैग्स एंड इतने बैग्स, ठीक है। यानी 3 कंपनीज हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं, और 3 फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, पिछले साल उन्होंने क्या किए, नंबर्स दिए हुए हैं, इतने इतने नंबर ऑफ बैग्स क्या किए, बनाए, ठीक है। लास्ट ईयर 3 कंपनीज ने इतने 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 बैग बनाए, ठीक है। नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को लिख लेंगे, यानी जो नंबर्स गिवन है दैट नंबर ऑफ बैग्स क्या किए उन कंपनीज ने बनाए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बैग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द 3 फैक्ट्रीज, यानी 3 फैक्ट्रीज ने टोटल कितने नंबर ऑफ बैग्स बनाए ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है हमारे पास कि 3 फैक्ट्रीज हैं, 3 फैक्ट्रीज ने अलग अलग नंबर ऑफ बैग्स बनाए हैं, और वो ये पूछ रहा है कि फाइनल जो है वो कितने बैग
लास्ट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज पता है कि फर्स्ट कंपनी ने इतने बैग्स बनाए, सेकंड कंपनी ने इतने बैग बनाए और थर्ड कंपनी ने इतने बैग बनाए, और जब टोटल नंबर निकालना है इट मींस क्लियर है दैट वी नीड टू फॉलो या वी नीड टू अप्लाई द प्लस ऑपरेशन, यानी एडिशन ऑपरेशन हमें क्या है इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं इन लास्ट ईयर द कंपनी, या फिर इन लास्ट ईयर कंपनीज, इन लास्ट ईयर कंपनीज, या फिर आपके क्वेश्चन में फैक्ट्री दिया हुआ है तो फैक्ट्री लिख देंगे FAC फैक्ट्रीज, इन लास्ट ईयर फैक्ट्रीज प्रोड्यूस बैग्स, ठीक है। इन लास्ट ईयर फैक्ट्रीज प्रोड्यूस बैग, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री की बात करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री ने कितने बैग बनाए 2480 9565 बैग्स, ठीक है। सेकंड फैक्ट्री में कितने बैग बनाए 1873, ठीक है। इधर से क्या करते हैं हम लिखना स्टार्ट करते हैं 6 7 5 8 3 7 8 1, ठीक है। सेकंड कंपनी ने क्या किया इतने बैग प्रोड्यूस किए, एंड थर्ड फैक्ट्री ने कितने बैग प्रोड्यूस किए 5 6 8, सॉरी इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं 8 6 5 8 6 5 4 5 4 6 5 9 6 5 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमने लिख दिया इन लास्ट ईयर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसेस बैग, ठीक है। लास्ट ईयर में फैक्ट्री ने कितने कितने बैग बनाए, फर्स्ट फैक्ट्री ने 24809565 बैग बनाए, एंड सेकंड फैक्ट्री ने 18738576 बैग बनाए, एंड थर्ड फैक्ट्री ने क्या है 9564658 बैग बनाए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी बैग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इन ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ठीक है। टोटल कितने बैग बने बाय 3 फैक्ट्रीज इन लास्ट ईयर, यानी कितने, इन तीनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि कितने नंबर ऑफ बैग्स लास्ट ईयर में बने थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस करते हैं, एंड ये है हमारा 6 और 8 हमारा हो गया 14 और 5 19, ठीक है। कैरी आया 1, जब 1 कैरी आया ये हो गया 7 7 जा 14 और 6 20, कैरी आया 2, और जब 2 कैरी आया इट मींस ये हो गया 7 और 10 17, कैरी आया 1, ये हो गया हमारा 10 और 8 18 और 2 22, कैरी आया 2, तो ये हो गया 2 और 3 5 और 6 5 and 6 11, कैरी आया 1, ये हो गया 9 और 7 16 और 5 21, कैरी आया 2, ये हो गया 6 और 8 14 और 9 23, कैरी आया 2, तो 2 and 2 4 और 1 5, इट मींस ये क्या आ गया हमारा टोटल आ गया। और हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय द 3 कंपनीज, बैग्स
produced bags produced by the three factories during last year equals to this one। ठीक है, क्लियर है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया था। हमने क्या किया, लास्ट ईयर में फैक्ट्रीज दी हुई है, फैक्ट्री क्या है, इतने इतने बैग बना रही है, फर्स्ट फैक्ट्री ने इतने बनाए, सेकंड फैक्ट्री ने इतने बनाए, थर्ड फैक्ट्री ने इतने बनाए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर में थ्री फैक्ट्रीज ने कितने बैग बनाए, यानी जब थ्री फैक्ट्रीज के बैग की बात कर रहे हैं, इट मींस कि हम अगर इन तीनों को हम एडिशन कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो उतने ही बैग्स क्या होंगे हमारे आ जाएंगे। यानी हमने इन तीनों को प्लस किया और ये हमारे टोटल बैग्स आ गए जो थ्री कंपनी क्या है वो बना रहे हैं ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है, क्लियर है। लुक एट दिस। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Question number 3. And in question number 3, it is saying that a number exceeds 3768495 by 3615045। ठीक है, टू नंबर्स गिवन है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि टू नंबर्स गिवन है और लैंग्वेज क्या है, एक नंबर किसी नंबर से इतना ज्यादा है, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है तो वो नंबर बताइए। इट मींस एक सिंपल एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक नंबर है जो 1 से या फिर 2 से 3 ज्यादा है। एक नंबर है जो 2 से 3 ज्यादा है। इट मींस ये क्या है, इट इज एक्सीड बाय 3 फ्रॉम द अदर नंबर। ठीक है, इट मींस ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नंबर है जो 2 से 3 ज्यादा है तो वो नंबर बताइए। तो वो नंबर क्या हो गया, 2 से 3 ज्यादा क्या होगा, 2 से 3 ज्यादा अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, 2 से 3 ज्यादा 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। इट मींस के अगर इन दोनों नंबर को हम प्लस कर देते हैं तो वो नंबर आ जाएगा जो 2 से 3 ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम चीज कही गई है कि टू नंबर्स गिवन है एंड हमें वो नंबर फाइंड करना है जो किसी नंबर से इतना ज्यादा है। ठीक है, तो सिंपल क्या करते हैं, हम इसमें एडिशन ऑपरेशन जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, और ये क्या होगा, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो गिवन नंबर क्या है हमारे पास, गिवन नंबर इक्वल्स टू 3784 ठीक है, नंबर है और एक्सीड्स कितना है, एक्सीड्स कितना है, एक्सीड बाय दिस नंबर एंड दिस नंबर इज, इधर से कितना स्टार्ट करते हैं, 5 4 0 5 1 0 5 1 6 3। ठीक है, बहुत नंबर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो ये कह रहा है कि कोई नंबर है जो गिवन है और इस नंबर से कोई दूसरा नंबर जो है वो इतना ज्यादा है तो वो नंबर फाइंड कीजिए। तो फाइनल नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा, फाइनल नंबर इज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेशन फॉलो कर देंगे। 5 और 5 10, कैरी आया 1, ये हो गया 6 6 और 4 10, कैरी आया 1, ये हो गया हमारा 10, अगेन कैरी इज 1, ये हो गया 5 और 5 10, कैरी इज 1, अब ये हो गया 9 9 और 1 10, कैरी इज 1, अब ये हो गया 7 7 और 6 13, कैरी आया 1, एंड ये हो गया 8 एंड 3 11, कैरी 1, एंड दैट इज द नंबर।
ठीक है। 413 and 5 times 0 is that number which is exceed than this number. It means कि जो हमने बात की थी कि एक नंबर क्या है वो कितना ज्यादा है, एक नंबर किसी दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है, एक नंबर किसी दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है तो वो नंबर फाइंड कीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया कि 2 जो है कोई नंबर है जो नंबर हमें पता नहीं है, ठीक है, कोई नंबर है जो नंबर हमें पता नहीं है और वो नंबर क्या है वो ज्यादा है किसी दूसरे नंबर से। इट मींस मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि 2 से 3 ज्यादा जो होगा नंबर वो क्या होगा, 2 से 3 ज्यादा नंबर जो होगा वो क्या होगा। तो हम क्या कर रहे थे, 2 में 3 को प्लस कर दे रहे थे और जब 2 में 3 को प्लस किया इट मींस जो हमारा नंबर आया वो 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमें नंबर पता नहीं था, हमें फाइंड करना था और उसने हमें बस ये क्लू दिया कि इस नंबर से वो नंबर इतना ज्यादा है, इस नंबर से वो नंबर इतना ज्यादा है। इट मींस कि हमने इन दोनों नंबर्स को क्या किया, प्लस कर दिया और जो फाइनल आंसर आया दैट इज द फाइनल नंबर, ठीक है। ये वो नंबर है जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। क्लियर है? लुक एट दिस। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर आर 3 कैंडिडेट इन इलेक्शन, ठीक है। एक इलेक्शन चल रहा है और वहां पर 3 कैंडिडेट है, ठीक है। 3 कैंडिडेट को क्या हुआ है, वोट मिले। जब इलेक्शन में खड़े होते हैं आप सभी को पता है कि वहां पर किसी ना किसी कैंडिडेट को वोट मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन को जो है नंबर गिवन है, इतने वोट मिले, सेकंड पर्सन को इतने वोट मिले एंड थर्ड पर्सन को इतने वोट मिले, ठीक है। 3 पर्सन्स का क्या थे इलेक्शन में, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और फर्स्ट को गिवन नंबर है दैट इतने नंबर ऑफ वोट मिले, सेकंड को इतने नंबर ऑफ वोट मिले और थर्ड को इतने नंबर ऑफ वोट मिले। आफ्टर दैट ये कह रहा है द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज 13849, ठीक है। अब उसके बाद वोट्स मिल गए, वोट मिलने के बाद कुछ ऐसे वोट भी होते हैं जो वैलिड नहीं होते, गलत बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसे वोट्स, ठीक है, तो वो आते हैं इनवैलिड वोट्स में, ठीक है। इनवैलिड वोट्स, ठीक है, जो वैलिड ही नहीं थे, जो पढ़े ही नहीं, ठीक है। इनवैलिड का मतलब आप ये समझिए जो वैलिड ही नहीं थे इस वजह से वो पढ़ नहीं पाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज इफ 2546725467 डिड नॉट वोट, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके वोट वैलिड थे लेकिन वो वोट ही करने के लिए नहीं गए, ठीक है। देन फाइंड द हाउ मेनी ऑफ वोट्स आर रजिस्टर्ड, यानी टोटल कितने वोट्स जो थे वो रजिस्टर्ड थे। इट मींस कि हमारे पास क्या है 5 तरीके के वोट्स हैं जो फर्स्ट कैंडिडेट को मिले, सेकंड कैंडिडेट को मिले, थर्ड कैंडिडेट को मिले, इनवैलिड वोट एंड वो लोग जिनको वोट करना था लेकिन वो उन्होंने किया नहीं या किसी वजह से कर नहीं पाए। तो अगर हम ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने रजिस्टर्ड थे, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रजिस्टर्ड थे, तो वो क्या होंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। आपकी क्लास में मान लीजिए क्या है कि 3 स्टूडेंट्स इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है। मान लीजिए 3 इलेक्शन में खड़े हुए, 3 इलेक्शन में खड़े होने के बाद वहां पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने आपको वोट दिए, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट कैंडिडेट को वोट देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेकंड को वोट देंगे और कुछ ऐसे होंगे जो थर्ड को वोट देंगे, ठीक है। केवल आपकी क्लास की बात चल रही है। कुछ ऐसे वोट होंगे, मान लो मेरे से क्या हो गया, वो इनवैलिड है, यानी वो वोट ही नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो वोट बने तो थे, उन तो इनवैलिड वोट थे लेकिन वो रजिस्टर्ड तो थे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्लास में अपसेंट होंगे, जो वोट ही देने नहीं आए, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर 5 टाइप्स के वोट हैं, ठीक है, इन इलेक्शन, ठीक है। इन इलेक्शन फर्स्ट कैंडिडेट वोट, फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 687905, 687905,
वोट्स, यानी फर्स्ट कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले, ठीक है। एंड सेकंड कैंडिडेट गौरव, सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 495086। तो इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं 0680 594 ठीक है। सेकंड कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले, ठीक है। थर्ड कैंडिडेट थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट मिले? इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं 739। थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले? अब बात करते हैं दो साइड पे वोट हो रहे हैं। इनवैलिड वोट्स एंड इनवैलिड वोट्स का जो काउंट है वो हमारा कितना है? इनवैलिड वोट ये है 13849, ठीक है। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं 948948 31। इतने वोट क्या है? इनवैलिड है। एंड अब वो लोग बचे जिन्होंने वोट नहीं दिया, डिड नॉट वोट, यानी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। एंड दैट काउंट इज 25467, ठीक है। उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं 7676452। देखिए एक रीजन है मैं इस नंबर को इधर से क्यों लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं नंबर को इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका रीजन क्या है? नंबर हमारा हमेशा इधर से स्टार्ट होता है, जो वंस वाली डिजिट होती है वो हमेशा इधर होती है। तो हम वंस से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, ठीक है। और आप क्या करोगे? फर्स्ट डिजिट को ही क्या है लाख की पोजीशन पर रख दोगे और वो 10,000 वो 9,000 की जगह क्या होगा 9 लाख बन जाएगा। इसलिए कभी भी आप नंबर रखते हैं तो इधर से रखना स्टार्ट करें, क्योंकि वंस वाली डिजिट हमेशा इधर होती है, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारे पास क्या हुआ है? वोट्स आ गए, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडिडेट को मिले, सेकंड कैंडिडेट को मिले, थर्ड कैंडिडेट को मिले इनवैलिड वोट, और जिन लोगों ने वोटिंग नहीं दी। अब वो पूछ रहा है कि हमें ये बताइए कि कितने वोट रजिस्टर्ड थे। ये सभी वोट रजिस्टर्ड थे तभी तो ये वोट्स में, ठीक है। ये सभी क्या थे? वोट थे, कुछ ने दे दिए, कुछ ने नहीं दिए और कुछ क्या हुआ? इनवैलिड हो गए। लेकिन अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये सारे रजिस्टर्ड ही थे। तो इट मींस कि हम क्या करेंगे? इन सबको प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज द रजिस्टर्ड वोट। रजिस्टर्ड वोट इक्वल्स टू, अब इनको प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 7 26 एंड 7 33। कैरी आया 3। अब ये हमारा 3 और 8 11, 11 और 5 16 20 26। कैरी आया 2। ये हो गया 11, 11 और 7 18, 18 एंड 8 26 एंड 4 30। 3 हमारा कैरी आ गया। ये हो गया 10, 10 और 5 15 18 21, 21 और 5 21 एंड 5 26। कैरी आया 2। ये हो गया हमारा 10, 10 और 9 19, 19 और 9 19 एंड 9 28 29 30 31, ठीक है। तो यहाँ जब हम कैरी आया 3। इट मीन्स ये हो गया 9 9 और 4
9 और 4 13। इट मीन्स जो हमारा टोटल आया दैट इज द रजिस्टर्ड वोट। ठीक है, दैट इज द रजिस्टर्ड वोट। इसका मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन एक बार अगर नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में टोटल रजिस्टर्ड वोट पूछे हैं एंड जो टोटल रजिस्टर्ड वोट है हमारे फर्स्ट कैंडिडेट को इतने वोट मिले, सेकंड कैंडिडेट को इतने वोट मिले, थर्ड कैंडिडेट को इतने वोट मिले। कुछ ऐसे वोट थे जो वैलिड ही नहीं थे, इनवैलिड थे, और कुछ ऐसे वोट थे जो किसी वजह से दे ही नहीं पाए। इट मींस कि वो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट पूछ रहा है, तो ये सारे के सारे हमारे वोट ही हैं। ठीक है, कुछ ने दे दिए, कुछ नहीं दे पाए, तो लेकिन वो वोट है जो रजिस्टर है। ठीक है, इट मींस कि हमने क्या किया, सबका एडिशन कर दिया और एडिशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज रजिस्टर्ड वोट। क्लियर है? लुक एट दिस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। नेगेटिव समझा देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक सर्वे हुआ इंडिया के अंदर और इंडिया में सर्वे होने के बाद, ठीक है, उस इंडिया को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे? फर्स्ट है, फर्स्ट लोगों को क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया। यानी अगर इंडिया की बात करें हम, प्राइमरी एजुकेशन यानी जो लोग 8th तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड उसने डिवाइड किया कि जो लोग सेकेंडरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन यानी जिन्होंने 12th कर रखा है। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन यानी जिन्होंने बीए, एमए या फिर कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री कर ली। 3 कैटेगरी हो गई, यानी जो 8th तक है यानी प्राइमरी, एंड जो सेकेंडरी है इट मींस 12th, एंड जो हायर एजुकेशन है इट मींस उन्होंने क्या है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है। एंड नेक्स्ट वन इज लिटरेट। लिटरेट यानी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इलिटरेट भी थे। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिलो एज होंगे। ठीक है, जिनके स्कूल में क्या है, एडमिशन ही नहीं हुए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके एडमिशन ही नहीं होंगे, बिलो एज होंगे, जो बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए सर्वे कंडक्टेड ऑन ए इंडियन स्टेट शो, ठीक है, इतने नंबर ऑफ पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, जिसमें ये कहा कि एक सर्वे हुआ एक स्टेट में और उसमें क्या है, ये पता लगाया गया कि प्राइमरी एजुकेशन वाले इतने पीपल थे। ठीक है, एंड इतने पीपल है सेकेंडरी एजुकेशन, एंड जो नंबर ऑफ पीपल गिवन है बुक में उनको क्या मिला, सेकेंडरी एजुकेशन मिली। ठीक है, थर्ड वन इज द हायर एजुकेशन। थर्ड इतने पीपल है हायर एजुकेशन। ठीक है, इतने लोगों को क्या हुआ, हायर एजुकेशन मिली, एंड इतने पीपल आर इलिटरेट। ठीक है, और बाकी जो नंबर ऑफ गिवन है इतने पीपल क्या थे, वो इलिटरेट यानी अनपढ़ थे। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इज नंबर ऑफ गिवन। ठीक है, गिवन नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ चिल्ड्रन ऐसे होंगे जो बिलो एज होंगे और जिनका स्कूल में एडमिशन ही नहीं है, तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, यानी टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारे बिलो एज बच्चे हैं यानी जिनकी एज कम है, जो पढ़े भी रहे हैं, उसके बाद जो हमारा 8th तक पढ़े यानी प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारा 12th तक पढ़े यानी सेकेंडरी एजुकेशन, जो हमारा हायर एजुकेशन तक गए यानी किसी ने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, और जो हमारा इलिटरेट थे यानी जो पढ़े ही नहीं। तो अगर इन सबको हम प्लस कर दें दैट मींस कि हमारा जो है टोटल क्या होगी, जो हमारी पॉपुलेशन होगी उस स्टेट की वो आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पिछले वाले की तरह है, जैसे वहां पर क्या था, वोट हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए थे, इनवैलिड वोट, फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट, इनवैलिड एंड डिड नॉट गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 कैटेगरी में हो गया, और 5 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको प्लस कर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिखते हैं
in a survey it so that, ठीक है, इन ए सर्वे इट शोज दैट। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी 5 कैटेगरी है उनके नाम लिख लेते हैं, फिर उनके बाद क्या करेंगे, उनके जो कैंडिडेट है उनको लिख लेंगे। यानी सबसे पहला हमारा प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड वन इज higher education, fourth one is illiterate, and fifth one is below age। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इनका काउंट स्टार्ट करते हैं बुक से लिखना। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वाले ग्रुप बनते हैं 16235, 16235 46 ठीक है, 1623546। एंड नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एजुकेशन वाले। ठीक है, इसको अपोजिट में स्टार्ट करते हैं 876 879। ठीक है, इतने पीपल। एंड थर्ड वन इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन वाले इधर से कितने स्टार्ट करते हैं 5 4 9 7 9 7 5 4 9 7 3 8 3 8 6 3 8 6 3 8 6 12। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज जो लिटरेट है, जो पढ़ नहीं पाए, लिखते हैं 635 4826 sorry 4862 इतने पीपल। एंड लास्ट वन इज below age 1 8 7 8 7 8 9 6 9 6। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार जो हमारा डेटा दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। 1623564 एंड नेक्स्ट वन इज 9768678 एंड नेक्स्ट वन इज 6837954 एंड नेक्स्ट वन इज 2684536 एंड नेक्स्ट वन इज 698781। ठीक है, और इनको इधर से लिखने का रीजन क्या था, मैं आपको बता चुका हूँ दैट द यहाँ हमारे जो नंबर स्टार्ट होते थे वो वंस वाले डिजिट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और अगर आप इस नंबर को इधर से स्टार्ट करते लिखना तो ये क्या होता है, वो लास्ट वाली जो डिजिट है इट मींस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख वाली पोजीशन से पहुंचा था लाख वाली पोजीशन से। इट मींस कि जो हमारा रिजल्ट होता वो गलत आता। तो हम क्या करते हैं, नंबर को इसीलिए इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे जो एडिशन है उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब ये सारे नंबर हमने लिख दिए, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इन सबको जब प्लस करेंगे, जब प्लस कर देंगे इट मींस दैट इज द फाइनल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। फाइनल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। फाइनल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, जो हमारी 5 कैटेगरी डिवाइड हुई थी हम उन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सबको प्लस कर दिया था। ठीक है, तो आप प्लस करना स्टार्ट करते हो, जब प्लस कर देंगे दैट इज द फाइनल आंसर। तो 6 and 8 कितना हो गया हमारा 14 और 8
18, 18 और 6 24 और 1 25, कैरी आया 2। इट मीन्स ये हो गया 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 and 3 18 and 3 21, 21 and 9 21 and 8 29, 2 carry, 7 and 6 13, 13 and 9 22, 22 and 5 27, 27 and 7 34, ठीक है। ये हो गया 6 and 8 6 and 8 14, 14 and 7 21, 25 25 and 8 25 and 8 33, 3 कैरी आ गया। ये हो गया 5 and 6 11, 11 and 3 14, 14 and 8 14 and 8 22, 22 and 9 31, 3 आ गया कैरी। अब 3 and 6 9, 9 and 7 9 and 7 16, 24 and 6 30 36, कैरी आया 3, ठीक है। ये हो गया 10 13 and 6 19, तो ये हो गया हमारा 21, ठीक है। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारी जो फाइनल पॉपुलेशन होगी स्टेट की वो आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा देता हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन वाले लोग देंगे, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इलिटरेट एंड बिलो एज, ठीक है। इन सबको लिखने के बाद ये पूछ रहा है कि फाइनल जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी। जब गवर्नमेंट ने क्या किया, पीपल को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर हम उन 5 कैटेगरी को प्लस कर दें, दैट मींस जो हमारी फाइनल पॉपुलेशन होगी स्टेट की वो आ जाएगी। और हमने क्या किया, इन सभी प्रकार के सभी टाइप के जो पीपल थे उनको हमने प्लस कर दिया, तो जो प्लस करके आया दैट इज द फाइनल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। लुक एट दिस, क्लियर है क्वेश्चन। दैट मींस द फाइनल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज दिस, इतने पीपल, ठीक है। आज के लिए इतना ही एंड होप के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड जो आपका होमवर्क है, द होमवर्क इज दैट यू नीड टू रिपीट दिस क्वेश्चंस एंड इफ एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन सेंड मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। जो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है अभी इतना समझाने के बाद, अगर आप लोग किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट पीरियड में मैं इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा एंड तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।